तथागत बुद्ध का अनुयायी हूँ। जी सर मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा आपको, पहले बात सुनिए। और टिकट तो मैं 2001 में मांगा था ना, टिकट तो मैं 2006 में मांगा था, लेकिन हम 2013 में निकाले गए। आखिर में मैं कौन सा ऐसा गुनाह कर दिया कि मैं मानवर कांसीराम साहब की जयंती मनाने के लिए लोगों ने मुझे बुलाया, हमने अध्यक्षता कर दिया, तो मैं कौन सा बहुत बड़ा गुनाह कर दिया कि मुझे बहुजन समाज पार्टी से निकाला गया। उस समय तो स्वामी प्रसाद मौर्य अभी बहुजन समाज पार्टी में थे, लेकिन मुझे क्यों निकाल दिया गया? मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा। स्वामी प्रसाद मौर्य जी नहीं गए होंगे और अन्य पार्टी में जन्मदिन मनाने, और ना ही कोई बसपा का आप बात कर रहे हैं। तो मैं बता दूं, मेरे पिताजी आपके ही समय से बहुजन समाज पार्टी में जुड़े थे, आज भी बहुजन समाज पार्टी में ही हैं। उनको एक सेक्टर अध्यक्ष भी नहीं बनाया गया, लेकिन पूरी जिंदगी उन्होंने अपनी कुर्बान कर दी, अभी भी रात दिन लगे रहते हैं। तो ये मेरा मकसद नहीं है कि हमारे पिताजी को हमारा पार्टी ने अगर टिकट दे दिया होता, अगर उनको जिलाध्यक्ष बना दिया होता या कुछ कोई पद दे दी होती, तो हम पार्टी का गुणगान करते या पार्टी की जो टिकट की बात नहीं किया हूँ, बताते, और नहीं तो हम उसको कमियां निकालते। जो कमियां होंगी तभी तो आप निकालेंगे। सुनिए, मैं पार्टी में बहुत सारी अच्छाइयां हैं, एक दो कमियां हर जगह, हमारे में भी कमी है। सुनिए, कमियों को निकाल कर दूर करके उसके साथ चलना पड़ेगा। आज सुनिए, मैं बता रहे हैं, हम आपको तस्वीर दे देंगे कहेंगे तो अपने पिताजी का, मान्यवर कांसीराम साहब के साथ, लेकिन उनको आज तक सेक्टर अध्यक्ष भी नहीं बनाया गया हमारे जिले में। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी से हम कट जाएं। बहुजन समाज पार्टी हमारी पार्टी नहीं है, खाली सिर्फ हमारी पार्टी नहीं है, ये बहुजन समाज का मिशन, ये बहुजन समाज के हक अधिकार के लिए तैयार की गई एक पार्टी है जो सामाजिक परिवर्तन की बात करती है। तो इसलिए हम उसके साथ जुड़े हुए हैं। हम कोई सांसद विधायक बनने के लिए नहीं जुड़े हुए हैं कि हमको सांसद विधायक बना दिया जाएगा, हम प्रमुख हो जाएंगे तो हमारे पास 4 व्हीलर हो जाएगा, हम हवाई जहाज से उड़ने लगेंगे। हमारे समाज के लिए क्या कर रही है ये देखना है। हमारे समाज के लिए कौन सी पार्टी ने क्या किया है? बहुजन समाज पार्टी ने जो किया है, सरकार जब आई है तो उन्होंने किया। बहुत सारे लोग, मैं ऐसे ऐसे लोगों की बात बताऊंगा जो सांसद बने हैं, वो कहते थे कि हमें पता ही नहीं था कि हम कभी सांसद विधायक बनेंगे, हम मिशन मूवमेंट के साथ जुड़े, लेकिन हो गए, संजोग था, बन गए, उनका परिवार बन गया। अब जैसे आप बोल रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी आपके पीछे आए, तो वही संजोग है कि उन्होंने वो काम किया, दिख गया लोगों को। हम जो काम कर रहे हैं नहीं दिख रहा है, हम ही तो चिल्ला रहे हैं रात दिन, लेकिन हमें लोग नहीं जानते हैं कि भाई रत्नेश कौन है। तो हम क्या करेंगे? रत्नेश को पार्टी नहीं जानती है, लेकिन पार्टी को हम जानते हैं। इतना हम जान रहे हैं, पार्टी ने बहुत सारा काम किया है और पार्टी के जो विजन है वो स्पष्ट है, और पार्टी के नेता हैं जो एकदम ठोस अपनी जो बात पर है कायम है। बहुत सारे लोग आए अभी इंडिया गठबंधन में, उन्होंने बड़े बड़े दावे किए, अब देखिए नजदीक आते आते सब लोग निकल लिए। लेकिन यही बहुजन समाज पार्टी के नेता ने, जब इंडिया गठ अलायंस बना था तभी उन्होंने बोल दिया था कि दिल नहीं मिल रहे हैं, सिर्फ हाथ में लाए जा रहे हैं। तभी बहन जी को लोगों ने टारगेट किया था, इसी बहुजन समाज के लोगों ने, कि बहन जी तो मिल गई हैं, बिक गई हैं, ये हुआ है वो हुआ है। लेकिन अंत में क्या हुआ पता चल गया, सबकी पोल खुल गई। अब वो मुंह छुपाए फिर रहे हैं। गारंटी लेने वाले आप अपनी गारंटी अब नहीं दे पाएंगे। जो गारंटी ले रहे थे कल तक, उनसे पूछा जा रहा है क्या, वो पीछे बात बीत गई, उसकी बात नहीं करेंगे, अब मुंह छुपाए घूम रहे हैं। अब वही लोग बता रहे हैं कि पीडीए बनाए, बहुजन समाज को एक करना है, बहुजन समाज की एकता को लाना है, बहुजन समाज की एकता बना रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनके पास कुछ है ही नहीं, 6% वोट है और बाकी निकल गया है। बहुजन समाज पार्टी के पास तो 13% है। इसी लोकसभा चुनाव में पता चल जाएगा आटा दाल का भाव उनको। तो उनको पता चल गया है, असलियत पता चल गई है कि भैया अब मैदान खाली हो चुका है, 27 तक जाते जाते खत्म। तो ये सब चीजें हैं, इसको हमें समझना पड़ेगा। जितना जल्दी हम समझ जाएंगे, एक झंडे डंडे के नीचे आ जाएंगे। जिसने करके दिखाया है, बहुजन महापुरुषों के जितनी योजनाएं थी बताइए, महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, गौतम बुद्ध नगर, ये सब, डॉक्टर अम्बेडकर नगर, माननीय कांसीराम नगर, रमाबाई अम्बेडकर नगर, ये सब जिले बनाए, नए सृजित जिले, नाम नहीं बदला। आज तो सिर्फ नाम बदले की नौटंकी हो रही है, एक भी नाम नहीं बदला किसी जिले का, किसी सरकार का। उन्होंने नए 24 जिले बनाए थे, 24 नए सृजित जिले बनाए, हजारों तहसील, हजारों ब्लॉक, ये सब चीज नए नए करके दिया बहन जी ने।
भाई साहब देखिए, ये सब बातें जो है, देख लीजिए 11-12 साल होने जा रहे हैं, मतलब 10 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगभग होंगे 5 साल का, 10-12-13 साल हो गए। क्या हुआ उसके बाद? जो बहुजनों के लिए पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्या हुआ? दलितों पिछड़ों का, महापुरुषों की बातें कहाँ चली गई? योजनाएं क्यों बंद कर दी गई? भाई वो तो सिर्फ दलितों की योजनाएं नहीं थी, बहन जी समाज के लिए तो खाली योजनाएं नहीं चलाई जा रही थी, वो तो सर्व समाज के लिए योजनाएं चलाई गई थी। लेकिन उसको मतलब एक जातीयवादी कुंठा के तहत 2012 में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर बदनाम करने का काम किया था, और कुछ उनके पास नहीं था। उन्होंने आज आप देख रहे हैं, उस समय लोकपाल हुआ करता था, हमारे मंत्रियों के खिलाफ ये तीनों ने मिलकर लोकपाल के यहाँ जाते थे और वहां एप्लीकेशन डालते थे कि ये भ्रष्टाचारी है। बाद में सारे बरी हो गए और बहन जी ने एक्शन ले लिया। लेकिन आज लोकपाल का पता है किसी राज्य में? आज भी लोकपाल हैं, लोकायुक्त हैं। आपको पता है किसी के खिलाफ, किसी मंत्री, सांसद, विधायक के खिलाफ कोई अर्जी पड़ती है? नहीं पड़ती है, क्योंकि वो भ्रष्टाचारी है ही नहीं। इनको बदनाम किया गया कि भ्रष्टाचारी हैं, बहन जी ने तुरंत एक्शन लिया। उनके जो कानून व्यवस्था की जो क्षमता है वो सबके लिए बराबर, उन्होंने तुरंत मंत्री पद से हटाया, बहुत सारे बलात्कारी, बेचारे लोगों को जेल भेजा। लेकिन बाद में अगर साबित हुए तो गए, जो अगर बच गए तो आ गए। तो ये सब चीजें रही, तो इस पर भी समझना पड़ेगा। इसी को लेकर लोगों ने बदनाम किया, खूब क्रिटिसाइज किया। हमारे खासकर पिछड़े समाज के लोगों ने, ये दलित समाज के लोगों ने कहा कि भाई बहुजन समाज पार्टी के नेता मिशन से भटक गई हैं। लेकिन मिशन पर था कौन, ये नहीं बता पाए। स्वामी प्रसाद मौर्य जी आज मिशन पर हैं, उनकी बेटी भाजपा में है, और जो मिशन चला रहे हैं आपको भी पता है, हमको भी पता है। और बाबू सिंह कुशवाहा कितने बड़े लीडर हुआ करते थे, आज कहाँ हैं? उनको ढूंढने पर भी नहीं मिलते। आज भी तो उतने ही बड़े लीडर होंगे, लेकिन हैं कहाँ? बहुजन समाज पार्टी ने उनको उतना बड़ा लीडर बनाया था। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को बहुजन समाज पार्टी ने लीडर बनाया था। लेकिन ये समझ गए कि हम ये कहते फिर रहे थे हर चुनाव में कि हम जिधर जाते हैं उधर सरकार बन जाती है, और गए खुद चुनाव हार गए, खुद चुनाव हार गए। हारे हुए चुनाव पर भी बहन जी ने उनको कैबिनेट मंत्री बनाया था, ये भी नोट करना पड़ेगा आपको। जी धन्यवाद। रत्नेश भाई बात बिल्कुल सही कर रहे हैं। देखिए, जो बहन जी ने काम किया है वो पुनः मैं कह रहा हूँ कि हमारा पूरा प्रदेश ही नहीं, पूरा देश आभारी है बहन जी का, कि उन्होंने जो इतिहास बनाया, आज तक बहुजनों के लिए किसी ने कोई इतिहास नहीं बनाया। और आप जो नाराज हो रहे थे, देखिए मैं विचारधारा की लड़ाई लड़ता हूँ। मैं टिकट के लिए कभी कोई किसी से कोई नाराजगी नहीं किया, और मैं सिर्फ बाबा साहब को पढ़ करके कि शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, और इस आधार पर बढ़ चढ़ करके हम अपने तो नहीं कुछ बन पाए, लेकिन हमारे 3 लड़के और 3 लड़कियां, कोई आज सचिवालय में है तो कोई MBBS डॉक्टर है, तो कोई कुछ है तो कोई कुछ है। विभिन्न सबको कुछ न कुछ रास्ते पर मैं पहुंचाने का काम किया। जो बाबा साहब का सपना था वो सपना मैंने साकार किया, और आज भी मैं लोगों को संगठित करता रहता हूँ, लोगों को मैं बताता रहता हूँ, समझाता रहता हूँ। मुझे न तो बहुजन समाज पार्टी से एलर्जी है, सिर्फ यदि एलर्जी है तो उससे है कि जो हमारे हक अधिकार पर डाका डाल रहा है, हमारे लोगों को, भोले भाले लोगों को, जो हमारे लोग शोषित, पीड़ित, वंचित लोग हैं, उन लोगों के दिमाग को डाइवर्ट करके और वह हिंदू बना करके और धर्म का अफीम खिला करके उनको भटका रहा है, और हमारे लोग जो है उसके मानसिक गुलाम होते जा रहे हैं। हमारा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ये है, हमारी कहीं किसी से कोई एलर्जी नहीं है, न तो आपसे एलर्जी है, न बहुजन समाज पार्टी से एलर्जी है। मैं बेटर लाइक करता हूँ बहन जी को, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमारा सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जो समस्या हमारे सामने इस देश में खड़ी है, कि जो आज भारतीय जनता पार्टी हमारे लोगों को जो भ्रमित कर रही है और हमारे लोगों का जो शोषण कर रही है,
हम इससे निजात कैसे पाएं। और हम आप लोगों से आज पहले बार जुड़ करके और बहुत अच्छा लगा। हम तो आज जुड़े आप लोगों से को सुनने के लिए, लेकिन थोड़ी सी अंदर मेरे पीड़ा थी जो 2013 से वो चल रही थी। और मैं आप लोगों से मैं नाम भी बता दे रहा हूँ, उस समय जिला अध्यक्ष थे राम ध्यान प्रसाद जी, और आप लोग उसी नगर के जिला अध्यक्ष थे, उनसे पूछ सकते हैं। मैंने उनसे कहा था कि भाई साहब मुझे आप कारण बताओ, नोटिस जारी कीजिए कि आप क्यों जो है मानवर कांसीराम साहब की जयंती मनाने के लिए चले गए। यदि मैंने गुनाह किया तो मैं अपने गुनाह को कबूल करता हूँ, लेकिन मुझे निकाला क्यों गया पार्टी से? मैंने कौन सी ऐसी गलती की थी? मैंने दूसरा कोई गलती यदि किया हूँ तो मुझे आप सजा दीजिए, वो सजा भुगतने के लिए मैं तैयार हूँ। भाई मैं एक लाइन में एक छोटा सा जवाब दूंगा। मान्यवर देखिए साहब, हमारे आप बहुत सम्मानित साथी हैं, आपने गलती कुछ नहीं किया, लेकिन आप पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल हुए। चाहे भले वो वामन मेश्राम जी का ही प्लेटफॉर्म था, लेकिन पार्टी प्रोटोकॉल, पार्टी में अनुशासन सर्वोपरि है। वो पार्टी विरोधी तो हो चाहे गया। कोई भी मैं मानव साहब की जयंती मनाने गया तो पार्टी विरोधी हो गए। सर मना कौन रहा था ये बहुत बड़ा मैटर करता है। मान्यवर साहब कांशीराम जी का नाम तो आज भाजपा भी लेती है, अखिलेश यादव ने तो मूर्ति तक लगा दी है। तो आप सपा में चले जाइएगा क्या? आज हमने अपने वर्तमान में दलित मुसलमान करो विचार वाले दौर में भी यदि कुंवर दानिश अली साहब को निकाल के बाहर खड़ा कर दिया तो ये पार्टी का अनुशासन है, और ये सबको समझना पड़ेगा, चाहे छोटे से छोटा कार्यकर्ता हो, चाहे स्वयं बहन जी हो। ये पार्टी में अनुशासन सबके लिए समान है, ये लाइन बिल्कुल क्लियर है। आपके इससे शॉर्ट जवाब मेरे पास नहीं है, बाकी अभिषेक सर आपको एक्सप्लेन करेंगे। गलतियां किसी से हो सकती है, जब मुझसे इतना ही गलती हो गया तो भी उन लोगों को मुझे हिदायत देते हुए मुझे पार्टी में वापस ले लेना चाहिए था। लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि चलिए भाई आपसे गलती हो गई और आप दोबारा ऐसा गलती मत कीजिएगा, आपको पार्टी में वापस लिया जाता है।